हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर इजी वे ऑफ लर्निंग। गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 11th की थ्योरी ऑफ सेट्स की प्रश्नावली विविध को हल देखेंगे। तो गाइस, मेथड सबसे आसान होगा। और गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस मेरे चैनल पर डेली क्लास 11th की मैथ की वीडियो अपलोड हो रही है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गाइस वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें। तो आइए गाइस देखते हैं। में हम थ्योरी ऑफ सेट की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 6 क्वेश्चन का आपको हल करा दिया है। इसमें हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, 7th क्वेश्चन क्या होने वाला है मेरा? तो गाइस 7th क्वेश्चन है मेरा, किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध करना है। हमें दो सेट दिए ए बी, उसके लिए सिद्ध करना है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये मुझे प्रूव करना है इसके लिए। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस पी ए, मान ले मेरे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट मान ले मैंने स्मॉल ए है। कोई दूसरा सेट बी है जिसका एक एलिमेंट है स्मॉल बी। तो भाई यहाँ पर मैं पी ए निकालूँ यानी पावर सेट ऑफ ए। तो ए का पावर सेट क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इस 5 होता है इसके अंदर और ए, ये मेरा पी ए हो जाएगा। इसी तरह मैं बी का पावर सेट निकालूँ तो मेरे पास पी बी क्या आ जाएगा? तो मेरे पास ये वाला पी बी ये आ जाएगा इस 5 और बी। तो ये मेरा पावर सेट आ गया। तो यहाँ पर एलएचएस देख लेते हैं, एलएचएस क्या दिया है इसने। तो एलएचएस के अनुसार देखते हैं गाइस, पी ए यूनियन पी बी। तो गाइस पी ए यूनियन यानी पी ए यूनियन पी बी, इन दोनों को कंबाइन करके मुझे लिखना है। तो गाइस कंबाइन करके मैं लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो चीज़ इसमें 5 है इसमें भी है तो एक बार लिखेंगे यानी 5, फिर ए और फिर बी। ये मेरे पी ए यूनियन पी बी हो गया। आर एच एस देख लेते हैं इसका। आर एच एस क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली। तो आर एच एस ए यूनियन बी, पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो ए यूनियन बी मेरा क्या हो जाएगा? ए और बी के एलिमेंट को मिलाकर लिखना है तो हो जाएगा इस मेरा ए बी। अब मुझे इसका पावर सेट निकालना है यानी पी ए यूनियन बी, ये मुझे निकालना है। तो इस पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? इसका पावर सेट हो जाएगा 5 ए बी और गाइस ये हो जाएगा मेरा और ए बी यानी ए बी। ये इक्वेशन मेरी सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या देखते हैं? ये मेरा इसके इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट ज़्यादा है। तो गाइस हम देख लेते हैं यहाँ पर पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी, यानी ये कथन हमारा असत्य है। कथन हमारा ये सत्य नहीं है। मैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 दिया उसने हमें, किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए की। यानी हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। दो कंडीशन दी हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देख लेता हूँ क्या दी है कि ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो यहाँ पर गाइस हमें दो मेथड से देखेंगे। गाइस फर्स्ट मेथड देख लेते हैं कि मान लिया हमने अपने पास से मान लिया कि ए मेरे पास कोई सेट है जिसका एलिमेंट 1 है, बी दूसरा सेट है जिसका एक एलिमेंट मान लिया 2 है। तो गाइस यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा? ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में से कॉमन लेना। तो गाइस यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा क्योंकि ए बी में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो गाइस इसी तरह से मैं ए माइनस बी कर दूंगा। नहीं, ए के अवयव लिखने हैं बी के अवयव घटाकर। तो ए में बी का कोई एलिमेंट नहीं है तो गाइस क्या बचा मेरा? ए ही बच जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मेरा ए माइनस बी क्या आ जाएगा? ए माइनस बी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल। तो मैं ए
ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी का यूनियन कर लूँगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी का यूनियन कर लूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो गाइस ये आ जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो गाइस मैं इस कंडीशन को फॉलो कर लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट और ए माइनस बी के एलिमेंट को मिलाकर लिखना है, तो मिलाकर मेरे पास क्या आ जाएंगे 5 और ए, यानी ए का मतलब यहाँ पर ए का एलिमेंट जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इस तरह से। तो गाइस ये 5 सभी में होता है, सभी सेट में होता है, तो गाइस ए में मेरा 1 है, यहाँ पर मेरा 1 और 5 है, तो ये किसके इक्वल होगा, ए के। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल्स टू ए। तो गाइस यहाँ पर मेरा प्रूफ होता है। गाइस इसी का सेकंड मेथड देख लेते हैं गाइस, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं हम। तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं हम, एलएचएस इसका ले लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट का ही सेकंड मेथड है। ये सेकंड मेथड क्या है, मैंने एलएचएस इसका ले लिया, एलएचएस इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो गाइस यहाँ पर क्या है, ए, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो गाइस ए माइनस बी को मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकता हूँ, ये है गाइस मेरा ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि बी डैश से मैं ए में से बी में से ए डैश के एलिमेंट घटा दूंगा, या यू में से, यू मेरा सावित्री समुच्चय जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट होंगे, उसमें से मैं 2 घटा दूंगा, तो मेरे पास मेरा बी डैश आ जाएगा। तो गाइस ये मेरा ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा मेरा फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा मेरा वितरण गुण से, यानी वितरण नियम से। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वितरण नियम से, तो यहाँ पर जो ए डैश होता है वो बी के इक्वल हो जाता है वितरण नियम से, और शायद मेरा इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाता है। तो गाइस मेरा ये यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, तो यहाँ पर मेरा बी यूनियन बी डैश का मतलब है गाइस कि बी के अवयव और बी डैश, यानी जो यू में से घटे हुए अवयव हैं उन्हें मैं एक साथ लिख दूंगा, तो मेरे यू के इक्वल ही आ जाएंगे, यानी मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू हो जाएगा यहाँ पर। तो गाइस हमें पता है कि ए के एलिमेंट यू में से जो मैं कॉमन ले लूँगा, यानी बाहर निकाल लूँगा, तो मेरा क्या बचेगा, ए ही बचेगा, क्योंकि ए के एलिमेंट आ जाएंगे ना मेरे बाहर, ए के एलिमेंट जितने भी होंगे वो मेरे बाहर आ गए, तो मेरा ए तो आ गया। तो गाइस ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो गाइस वो ये मुझे प्रूव करना था कि ये मैं लेके चला LHS और मेरा क्या आ गया RHS। तो गाइस LHS बराबर RH यहाँ पर मेरा प्रूव हो जाता है। गाइस 8th का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। मेरा 8th का सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं उसे भी हम। तो गाइस इसने कहा है सेकंड में कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ये यहाँ पर मुझे प्रूव करना है गाइस। तो मान लिया मेरे पास एक कोई सेट है, इसके भी हम 2 मेथड से इसे भी सोल्व करेंगे, जिसका एलिमेंट मान लिया 1 है और बी एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 2 है। तो गाइस यहाँ पर मैं बी माइनस ए कर दूंगा। तो गाइस मैं बी माइनस ए करूँगा, यानी बी में से ए का एलिमेंट घटा दूंगा, तो बी में कोई ए का एलिमेंट नहीं है, तो गाइस मेरा क्या बचेगा, बी बच जाएगा। तो बी माइनस ए मेरा क्या हो गया 2, यानी ये बी के इक्वल भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर मुझे निकालना है ए यूनियन, यानी ए के साथ कंबाइन करके लिखना है बी माइनस ए। तो गाइस बी माइनस ए को मैं ए के साथ कंबाइन करके लिख दूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 और 2, यानी LHS से मैं देख लेता हूँ कि ए यूनियन बी माइनस ए क्या आ गया मेरा, ये आ गया गाइस 1 और 2। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस RHS, इसी के RHS से देख लेते हैं।
ए यूनियन बी यानी ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है। यूनियन का मतलब एक साथ लिखना 1 और 2। तो गाइस ये मेरा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 और 2। तो यहाँ पर गाइस ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो गाइस यहाँ पर दिखा दूंगा मैं कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है गाइस, LHS हमारा RHS के इक्वल है। तो गाइस यहाँ पर ये मेरा प्रूव हो जाता है क्वेश्चन। 8 का सेकंड मेथड देख लेते हैं कि सेकंड मेथड से कैसे होगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो गाइस सेकंड मेथड से कुछ नहीं है कि हमने LHS ले लिया, इसका LHS ले लिया A यूनियन B माइनस A। तो गाइस यहाँ पर मैं इसे इंटरसेक्शन में चेंज करूँ तो मेरा ये पूरक समुच्चय आ जाता है A डैश। तो यानी मेरा यहाँ पर अगर मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि B इंटरसेक्शन A डैश, क्योंकि यहाँ पर गाइस U में से मैं A के एलिमेंट घटा दूंगा तो B और A के कॉमन एलिमेंट यहाँ पर बच जाएंगे। तो B इंटरसेक्शन A डैश मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो B इंटरसेक्शन A डैश आ गया। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि B माइनस A को मैं क्या लिख सकता हूँ, B इंटरसेक्शन A डैश, यानी B माइनस A को मैंने B इंटरसेक्शन A डैश यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, A यूनियन B। अगर मैं इसके साथ एक बार करता हूँ A यूनियन B, फिर इंटरसेक्शन A के साथ A डैश का, यानी A यूनियन A डैश यहाँ पर आ जाएगा वितरण नियम से। ये नियम है गाइस वितरण नियम से। फिर वितरण नियम का क्या मतलब है, A का यूनियन B के साथ, A का यूनियन A के साथ, बस। तो गाइस यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं A यूनियन B। अब गाइस इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन, तो A यूनियन E डैश मेरा U के इक्वल होता है, जहाँ पर U सार्वत्रिक समुच्चय यानी U कैपिटल U। तो गाइस यहाँ पर मेरा U क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो गाइस यहाँ पर मेरा U सार्वत्रिक समुच्चय है। तो गाइस उसी के अनुसार देख लेते हैं कि A यूनियन B। तो गाइस मेरा यहाँ पर A यूनियन B आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में मतलब U A यूनियन B में से और U में से मैं कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा, A यूनियन B के एलिमेंट ही बच जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मेरा RHS आ जाता है ये। तो यहाँ पर गाइस क्या हुआ कि हम LHS लेकर चले थे और मेरा RHS आ गया। तो यानी A यूनियन B माइनस A इक्वल्स टू A यूनियन B। तो यहाँ पर ये मेथड भी मेरा प्रूव हो जाता है, जैसे यहाँ पर हो गया था ये। वह 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन क्या दिया है इसने। 9th का इसने निम्नलिखित समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करना है। फर्स्ट देख लेते हैं 9th का, A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। तो गाइस यहाँ पर ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो आइए देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर हमें पता है वितरण नियम के अनुसार इसे हम इसके साथ और इसके साथ अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर LHS मैं लेके चल रहा हूँ गाइस। तो LHS आ जाएगा मेरा A यूनियन A का यूनियन A के साथ इंटरसेक्शन A यूनियन B। ये कहाँ से आया गाइस मेरा, ये मेरा वितरण नियम से आया। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, यहाँ पर मैं A यूनियन A, अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इंटरसेक्शन वाला रूल। तो इंटरसेक्शन वाले रूल के अनुसार यानी A यूनियन A, यानी A यूनियन A का यूनियन A के साथ करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी A के अवयव A के साथ ही कंबाइन करके लिखूँगा तो मेरे पास जो 2 बार होंगे वो 1 बार आ जाएंगे, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, A के। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B यहाँ पर मेरा आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B जो है, तो गाइस A के और A यूनियन B के यानी दोनों के एलिमेंट यहाँ पर कॉमन लिखना है, यानी A के एलिमेंट इसके अंदर होंगे तो A सबसेट इसका होगा कि नहीं होगा। तो इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ कि A
और ए मेरा सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो गाइस यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, तो हमारे पास बचेगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, यानी ए का और ए इंटरसेक्शन बी और बी में से जो कॉमन होगा एलिमेंट वो यानी ए और बी दोनों में होगा। तो गाइस उनके इक्वल मेरा ए का और ए बी का, जो बी के एलिमेंट मेरे कॉमन आ जाएंगे इनमें से। तो गाइस वे एलिमेंट मेरे ए के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए के अंदर वो सभी एलिमेंट होंगे। तो गाइस मैं किसके इक्वल दिखा सकता हूँ इसे, ए के इक्वल। तो यानी यही मुझे यहाँ पर प्रूव करना था गाइस। तो ये मेरा हो गया प्रूव। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। गाइस 9th का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, गाइस सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस ए इंटरसेक्शन ए के वितरण नियम से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन का साइन, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइस यहाँ ये मेरा कौन सा नियम है, ये वितरण नियम से मेरा ये हो गया। तो गाइस वितरण नियम से मेरा ये आ जाएगा, वितरण नियम से। अब देख लेते हैं गाइस यहाँ पर आगे। तो इसके बाद क्या जाएगा, ये मेरा ए यूनियन, इसी की तरह यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी था। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ए यूनियन ए के इक्वल्स था। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, यानी ए के एलिमेंट में कॉमन ले दूंगा। तो गाइस मेरे किसके इक्वल्स आ जाएंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के। यानी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के, क्योंकि गाइस ए इंटरसेक्शन ए मेरा ए के इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन ए भी मेरा ए के इक्वल होता है। यानी ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है, मेरा ए के इक्वल होता है। तो गाइस यहाँ पर मेरा अगेंस्ट ए और ए के, यानी ए के सभी एलिमेंट इसमें भी होंगे, क्योंकि मैं कंबाइन करके लिख दूंगा। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी मेरा ए का सबसेट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं आगे, ए इंटरसेक्शन बी और बी मेरा सबसेट हो जाएगा ए का सबसेट ए, सॉरी बड़ा ब्रैकेट। तो गाइस तो मेरा क्या आ गया, फिर से मेरा यही आ जाएगा गाइस। सॉरी ये प्रूव करना था मेरे, ये भी मेरा प्रूव होना था ए के इक्वल्स। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। तो यानी ये भी मेरा ए के इक्वल्स आ जाएगा, यानी ये भी मेरा प्रूव हो जाएगा गाइस। बस क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मेरा 10 क्या दिया है इसने, 10 इसने दिखलाई कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का तात्पर्य बी इक्वल्स टू सी आवश्यक रूप से नहीं है। यानी इसने कहा कि यदि ए इंटरसेक्शन बी मेरा बराबर हो ए इंटरसेक्शन सी के, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा बी सी के बराबर होगा। तो गाइस आइए इसे देख लेते हैं। मान ली मेरे पास कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट मान ली मैंने 1 2 हैं, बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट मान ली मेरे पास 1 3 हैं, और सी कोई सेट है जिसके एलिमेंट मान ली मेरे पास 1 और 4 हैं। तब गाइस मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों में से मुझे कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। तो गाइस कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा 1, इन दोनों में कॉमन। ए इंटरसेक्शन सी देख लेता हूँ, मेरा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो गाइस इसमें से मुझे कॉमन निकालने हैं, ए और सी में से यहाँ पर भी 1 कॉमन है। तो गाइस मेरा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पर मेरा प्रूव हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि मेरे ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट बराबर नहीं है। तो यानी ये आवश्यक नहीं है कि ये यदि बराबर हों तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो अर्थात यहाँ पर क्या है मेरा b इज नॉट इक्वल्स टू सी,
बी सेट मेरा सी के इक्वल नहीं है, मतलब यह आवश्यक नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी के लिए बी इक्वल्स टू सी के बराबर होना जरूरी है। तो भाई ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या दिया है इसने। 11 मान लीजिए कि और भी दो समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x है, x के लिए a यूनियन x यानी a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x इक्वल्स टू 5 तथा a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो सिद्ध कीजिए कि a इक्वल्स टू b। सिद्ध कीजिए कि a इक्वल्स टू b। तो हमें बताना है कि कोई दो साइड दी है उसने a और b, तो a और b और किसी तीसरे सेट यानी x के लिए ये दोनों बराबर होंगे, 5 के इक्वल होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। तो ये सिद्ध करना है कि a इक्वल्स टू b। तो फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं गाइस। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी मेरी, कह दिया है उसने हमें कि a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x, ये उसने मुझे दिया है। तो गाइस उसने दिया हमें a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x, यानी कि और दिया है कि a इक्वल्स टू b यानी a के सभी अवयव b में होंगे, ये मुझे प्रूव करना है। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि a के सभी अवयव b में होंगे। तो गाइस मेरा फिर a इंटरसेक्शन a यूनियन x इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन x। इसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि मैंने मान लिया a सबसेट है a का, यानी a के सभी a में हैं। a इंटरसेक्शन a यूनियन x भी इसी से मेरा a के इक्वल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं आगे। तो गाइस फिर मेरा a इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन x हो जाएगा। इसके बाद मैं देखता हूँ कि a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन x, तो यहाँ पर साइन था यूनियन का, यूनियन और a इंटरसेक्शन x, ये हम यहाँ पर मैं वितरण नियम लगा देता हूँ। यहाँ पर वितरण नियम से तो गाइस तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन 5 यानी ये यहाँ पर समुच्चय के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x और a में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। x और a में मैंने वाले कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ ये मेरे 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसने दिया भी है, ये माना क्या उसने दिया भी है, उसने मुझे दिया भी है कि a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x इक्वल्स टू 5 उसने यहाँ पर दिया है। तो यही मैंने यहाँ पर लिख लिया है, यानी उसने यहाँ पर दिया है। तो भाई यहाँ पर उसने दिया है मुझे कि a इंटरसेक्शन a यूनियन x इक्वल और b यूनियन x 5 के इक्वल है। तो यहाँ पर मेरा a इंटरसेक्शन x भी मेरा 5 के इक्वल्स हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा a यूनियन b, क्योंकि 5 तो सभी में होता है। तो भाई यहाँ a के अवयव यानी a और b के कॉमन अवयव आ गया, मतलब a के अवयव b हैं और b के अवयव b हैं। तो यानी a के अवयव b में भी है और b के अवयव a में भी हैं, तो यानी a मेरा सबसेट हो जाएगा b के। तो गाइस तो इसी तरह से मैं देखता हूँ b भी मेरा सबसेट हो जाएगा a के, तो यहाँ से मेरा b भी सबसेट हो जाएगा a के। तो गाइस जब मेरा b a के सबसेट हो जाएगा, तो यानी a के सभी अवयव b में होंगे, इसी तरह से b के सभी अवयव a में होंगे, तो यानी मेरा a इक्वल्स टू b आ जाएगा। ये गाइस मेरा यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। और गाइस इसके कुछ संकेत क्वेश्चन के नीचे भी दिए हैं कि a इक्वल्स टू a यूनियन x, a इंटरसेक्शन b यूनियन x। तो इस तरह से कुछ नियम दिए हैं, उनसे भी हम इसमें से उन्हें भी लगाकर इसे किया जा सकता है गाइस आसानी से। ये गाइस मैंने आपको इस क्वेश्चन का सबसे आसान मेथड बताया, इससे भी कर सकते हैं और उन नियम को लगाकर भी इसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है उसने
इसने दिया है कि यदि ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय हों, यानी रिक्त ना हो। तो और प्रूव करवा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू फाइव हो। तो इसके लिए मैंने मान लिया अपने पास से कोई 3 सेट की ए इक्वल्स टू कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 हैं, बी कोई मेरा दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट 2 3 हैं, सी कोई तीसरा सेट है जिसके एलिमेंट 1 और 3 हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लूँगा तो मेरा आ जाएगा गाइस 2, यानी ए और बी में कॉमन क्या है 2, तो 2। तो नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लूँगा, बी और सी में कॉमन क्या है 3, और सी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट कर लूँगा तो इसमें क्या कॉमन है 1, क्योंकि सी में और ए में 1 कॉमन है। तो गाइस यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ई दोनों कोई भी इनमें से किसी में भी रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि सभी में एक एक एलिमेंट है, यानी ए रिक्त समुच्चय हैं। यानी इनमें ये रिक्त नहीं है। तो वही देखते हैं, तो प्रूव करवाया उसने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो भाई इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट मेरे पास 2 है, यानी 2 इंटरसेक्शन 1 और 3। तो भाई यहाँ पर क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो भाई यहाँ पर मेरा 5 आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू मेरा 5 आ जाएगा। यही गाइस यहाँ पर मुझे प्रूव करना था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जो बी के बच्चे हैं जल्दी से उन तक वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे आसान मेथड लेकर आता हूँ सभी स्टूडेंट के लिए। थैंक यू।